ही नहीं। वो भी कर्म कौन सा? क्योंकि भगवत गीता में लिखा गया है कि जो निष्कर्म, क्या है? निष्फल कर्म, किसी फल की इच्छा न रखते हुए किया हुआ कर्म ही जो होता है सर्वश्रेष्ठ कर्म कहलाता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पहले फल की इच्छा रखते हैं कि ये चीज हमें मिलेगी तब हम करेंगे, तो फिर जब वो चीज हमें नहीं मिलती है तो फिर हमारे दिल में दुख होता है। क्या होता है? दुख हो जाता है। तो इसीलिए हमने क्या करना है कि हमने कर्म करना। हमारा कर्म क्या है? प्लान दिखाना, फॉलोअप करना, इनविटेशन करना, FIM करना, फ्राइडे की ट्रेनिंग में आना, संडे के वेन्यू में आना। तो ये हम क्या कर रहे हैं? कर्म। लेकिन अभी कोई बंदा बोले मैं 4 बार गया था फ्राइडे की ट्रेनिंग में, मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। सही बात है नहीं है? 4 बार आने से कुछ नहीं मिला तो 8 बार आओ, क्योंकि जब तक मिलेगा नहीं तब तक मैं जाऊंगा। जिद पालो, फिर देखो मिलता कि नहीं मिलता। लेकिन हम पहले क्या करते हैं? पहले हम फल की इच्छा रख लेते हैं कि ये हमें मिलेगा। तो मैं आपको बताऊं, मुझे टाइम लगा है यहां तक पहुंचने में, और मैंने कसम खाई हुई है कि जो मेरे साथ चलेंगे, जो मेरी बात को मानेंगे, यानी मेरी बात सिस्टम की बात को जो मानेंगे, उनको इतना टाइम नहीं लगने दूंगा, क्योंकि बहुत से लोग जानते हैं मुझे। लेकिन मैं बताऊं कि मैंने पुल बनाने का काम किया है। ताली बजानी है तो दमदार बजाओ, फिर मजाक थैंक यू। क्योंकि पुल बनाने में टाइम लगता मेरे भाई। पुल रातों रात नहीं बनता है, और पुल जब बन जाता है, उस पुल से विकलांग लोग भी पार हो जाते हैं, उस नदी को पार कर देते हैं विकलांग। लेकिन अगर पुल नहीं है तो अच्छे भले भी उस नदी को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। तो मैंने उस काम को, अगर पुल बन के तैयार हो गया है, आप लोगों ने खाली उस पुल से तो आराम से मजे से उस पुल को क्रॉस करके अपनी डायमंड शिप तक पहुंचना है। लेकिन पुल बनाने में तो मुझे अगर टाइम लगा है तो इसका मतलब एक ही है। लेकिन फिर भी मैं भगवान का धन्यवाद, अपने ग्रेट मेंटर का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे फिसलने नहीं दिया। मैं बहुत बार गिरा, फिर मुझे उन्होंने उठाया। मैं फिर गिरा, फिर मुझे उन्होंने उठाया। मैं कई बार गिरा, फिर उन्होंने उठाया। मुझे उन्होंने नीचे गिरने नहीं दिया, उन्होंने उठाया, और मैंने हिम्मत की और मैं बढ़ता रहा। धीरे धीरे बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा। नहीं तो मेरी जगह कोई और होता तो आज यहां ना होता। मैं अभी भी बात कर रहा था कि मेरी ही एक युंड का बंदा, मैं उसको देख के हैरान रह गया। क्या रह गया? हैरान रह गया, क्योंकि मैं भी फौज की नौकरी 17 साल करके आया था। उस बंदे की नौकरी 24 साल थी, और मैंने उस बंदे को काम करते हुए देखा। काम तो मैं भी कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं फ्री बैठा हूँ, मैं कुछ नहीं करता हूँ। काम मैं भी करता हूँ, लेकिन उसके काम में और मेरे काम में जमीन आसमान का अंतर। मैं उस बंदे को लुक डालते हुए देखा रोड में। इस गर्मी के अंदर, इतनी गर्मी के अंदर भी, अगर वो हमें बाहर जब जाते हैं तो बताओ कितनी धूप लगती है, लेकिन जो लुक होती है वो आग की तरह तपरित होती है। उससे कितना सेक आ रहा है, लेकिन वहां 40-50 लोग, उन लोगों में से मैंने उसको देख के भी हैरान रह गया। और मैं भगवान का धन्यवाद करता, मैं अपने ग्रेट मेंटर का धन्यवाद करता हूं कि काम तो मैं भी कर रहा हूं, लेकिन उस काम में और इस काम में बहुत अंतर है। नहीं तो मैं भी आज कहीं ना कहीं लुक डाल रहा होता, या कहीं ना कहीं दिहाड़ी लगा रहा होता। लेकिन धन्यवाद सेठ साहब का कि यहाँ हमें दिहाड़ी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ हमें हर दिन सीखने को मिला। यहाँ हमें बात करना नहीं आती थी, वहां पे आज हम बहुत से लोगों को सिखाने का हमें मौका मिला। तो बताइए, इससे बड़ी बात कोई हो सकती है क्या? पैसा, पैसे की बात करें तो पैसा जिंदगी के लिए बहुत अच्छी चीज होती है, लेकिन पैसे के साथ साथ अगर हमें नॉलेज मिल रही है, हमें एजुकेशन मिल रही है, इससे बड़ी बात कोई और हो ही नहीं सकती है। तो इसीलिए अपने आप को भाग्यशाली समझो कि हम सेठ साहब के अंदर हैं। हमें हर दिन कोई ना कोई बंदा पीछे से धक्का मारने वाला मिलता है, क्योंकि यहाँ अपने मन से काम नहीं होता है। और अपने काम से हमें हमेशा प्रेम करना है। क्या करना है? प्रेम। क्योंकि जिस चीज से प्रेम हो जाता है, उस काम को करने में इंसान को आनंद आता है,
उसको कोई बोरिंग महसूस नहीं होती है। और जहाँ पे उसमें प्रेम नहीं है, वहाँ पे कुछ दिन के बाद बंदा परेशान हो जाता है, उसको छोड़ के बैठ जाता है। लेकिन इसीलिए अपने काम से, अपने आप से प्रेम करना है, तो मैं बताऊं आपको आनंद आएगा, आप हर दिन आगे बढ़ेंगे और आपको सीखने का मन करेगा। जिस तरीके से विकास यादव जी ने अपने काम से क्या किया, प्रेम किया, अपने आप से प्रेम किया, आज वो सितारों की तरह चमकते हैं। चमक रहे कि नहीं चमक रहे हैं? Yes. आज सुबह उनको देख करके मन खुश हो गया कि देखो ये भी इंसान है, हमारी तरह ही आए थे, लेकिन वो क्यों चमके? क्योंकि वो बहुत ज्यादा तपे हैं, इसीलिए आज वो चमके हैं। तो हमें भी हमेशा क्या करना है कि हमेशा पढ़ते रहना है। बुक हमें मिली हुई है, उसको जितना उसके उतना पढ़ो, जितना पढ़ो। क्योंकि सुबह बता रहे थे, जो कौन थे, बिल्स गेट के बारे में बता रहे थे, बोलता अगर किचन में जाते हैं तो फिर भी बुकों के बीच में रहते हैं, जहां भी जाते हैं बुकों के बीच, और इतनी बुकें पढ़ी हैं, इसीलिए आज उनका नाम है दुनिया के अंदर। क्या है वो जी, सबसे अमीर इंसान है। तो हमें भी ऐसे ही करना, क्या कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। तो फिर बजाओ एक दमदार